रहबरा किसानों के मसीहा सर छोटू राम जी की जयंती पर सत सत नमन और सभी किसानों को इस जयंती की आप सबको बधाई। आज सर छोटू राम जी का 24 नवंबर 1881 को जन्म हुआ और उसके बाद वो पढ़ाई के बाद वो राजनीति में आए और मंत्री बने। उस समय पंजाब संयुक्त पंजाब का मंत्री बने और उन्होंने सबसे पहले किसानों को कर्जा मुक्ति की और किसानों का कोई भी जमीन नीलाम नहीं होगी और उसकी कुड़की नहीं होगी, उसके बैल आदि कोई नहीं होगी। और उसके बाद उन्होंने कृषि सुधार पर एक श्रमिक जो मजदूरों के लिए दिहाड़ी का किया और बाड़कड़ा डैम का निर्माण किया और लुधियाना और लाहौर और हिमाचल में उद्योग, पानीपत में उद्योग धंधे लगाए। और सर छोटू राम ने सबसे बड़ी बात यह थी कि किसानों की फसलों को लूटकर बाजार में बेचा जा रहा था और उसके लिए उन्होंने मंडी का निर्माण किया कि किसान को मंडी बनाई और मंडी बोर्ड बना के उसके किसानों के लिए बाजार की मंडी की सुविधा दी। लेकिन आज वही मंडी किसानों की फसलों का लूट का सबसे बड़ा केंद्र हो चुका है। अभी हाल में आप देखो, जो सरकार ने किसान के अकाउंट में 2379 रुपए दिए और इन आड़तियों ने, सेलर मालिकों ने, सरकारी तंत्र ने उनको मजबूर कर दिया 1500 और 2000 रुपए तक की दी। अकाउंट में आने के बाद आड़तियों का इतना टेरर है कि उन्होंने किसान के अकाउंट से वापस पैसे ले लिए और सेलर मालिक और सरकारी तंत्र ने किया। इस लूट में हजारों करोड़ रुपए की लूट हुई और उसमें सबसे बड़ा भागीदारी मैं आपको बताना चाहता हूं। इस जो मंडीकरण है और किसानों जो हरियाणा पंजाब में मंडी है, 40% आड़ती है जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी है। हरियाणा में एक नक्सलाइट नेता है जो अपने आप को मार पिटाई में ये करेगा, उसकी 3 आड़त की दुकानें हैं। इसी तरह औरों की भी है और ये आड़तियों की फंडिंग पे जिंदा है। जितने भी किसान यूनियन के नेता हैं उनका चंदे का चार्ज है आड़तियों की बात करें। ये 3 कृषि कानून की जो थी फंडिंग सारे आड़तियों की थी, क्योंकि 3 कृषि कानून से किसान को बाजार मिलना था, मंडी मिलनी थी, ऑन ट्रेडिंग होनी थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी थी और इन्होंने उसका किया। और अब हरियाणा पंजाब की सरकारें भी तमाशबीन है। अब आप बताओ थोड़ी देर के लिए, यूपी का किसान अगर हरियाणा में बेचने के, उसके लिए ये डंडियां ठा रखी इन्होंने तथाकथित किसान नेताओं। राजस्थान का किसान अगर पंजाब में आएगा, इन्होंने डांगे उठा रखी और उनको मुकदमा करके जेल में डाल दिया। तो कहा किसान अपनी मंडी में भी, अब मंडी की बात है, मंडी की आपका पहले अपनी में मेरी फसल मेरा बोरा दर्ज करना पड़ेगा, उस आड़ती में आपको बेचनी पड़ेगी और मजबूर कर दिया सरकारी तंत्र ने। आज लूट का केंद्र कौन है? सरकार जो एफसीआई है, सरकार की गेहूं और धान की फसल का खरीदार वो है और किसान का कोई राइट नहीं है। वो एक मंडी से दूसरी मंडी में नहीं जा सकता। यूपी और राजस्थान की बात छोड़ो, आप अपनी मंडी के अलावा दूसरी मंडी में नहीं जा सकता। किसान जो मेहनत की कमाई है उसको जो आप जो एमएसपी है, एमएसपी सरकार के खाते से तो किसान पे गई, लेकर किसान से आड़तियों ने जबरन वसूल किया। 100 रुपए से 1000 रुपए तक के कट लगाए गए और तमाशबीन है सरकार। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका इन तथाकथित किसान नेताओं की। ये खुद एक दिन भी ये आड़तियों के खिलाफ नहीं बोलते, एक भी आड़तियों के खिलाफ। और इस लूट में जो सर छोटू राम ने जो कहा था कि ये बोले किसान या बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले, आज असली दुश्मन तो ये तथाकथित किसान नेता है, आड़ती सबसे बड़े दुश्मन। और जो किसान अब कह रहे भ्रष्टाचार, और यहां हरियाणा में तो ऐसा हुआ कि फसलें गई नहीं, उसके फर्जी गेट पास बना लिए गए, उसकी फर्जी मेरी फसल मेरा ब्यौरा दे के
करोड़ों रुपए उन आड़तियों के सेलर मालों के खाते में चले गए और दान गई नहीं। और इस पर सरकार चुप है, क्यों नहीं कर रही? और इसमें मैं एक बात बताऊं है कि यहाँ जो नक्सलाइट नेता है, पिछले साल इसने यूपी से दान बेची थी, अब की बार बेची नहीं। अब की बार ये डंडा ठाए बैठे भी पंजाब यूपी का किसान नहीं आना चाहिए, इसकी जांच की जाए। इसकी जांच है, ये उन्हीं को ब्लैकमेल कर रहा है जिनकी शिकायत दे रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो मंडी जो सर छोटू राम जी ने जो मंडी का कराया था, मंडी उन्होंने किसान को बचाया था, उसके कारण हरियाणा में खुशहाली हुई थी, पंजाब में खुशहाली थी। आज वही मंडी तंत्र किसानों के खिलाफ है, क्योंकि सरकार ने ऐसा तंत्र कर दिया, वो किसान ची बार। अब मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, पिछली बार गेहूं की फसल आई, कोई प्राइवेट प्लेयर खरीदने के लिए नहीं आया, सारा एफसीआई ने खरीदा। अब भी जो चावल है वो चावल लाके गंदा संदा लाके और सरकार के खाते में डाल दिया और पैसे इनके खाते में चले गए। मैं ये कह रहा ये जो दुश्मन है सबसे पहले है तथाकथित किसान नेता, दूसरे है आड़ती, तीसरे है सेलर मालिक, चौथे है सरकार। ये सारे के सारे किसान को लूट रहे और देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। मैं सर छोटू राम जी से ने जो कह रहा था, आज एक बार फिर सर छोटू राम की विचारधारा पे जाना पड़ेगा। और ये नकली दावा दे रहे सर छोटू राम का, ये सच में सर छोटू राम की उसके खिलाफ है। आज ये खुद मंडी में लुटेरे बैठे हैं जो तथाकथित किसान नेता है, इनके खिलाफ आपको लामबंद होना पड़ेगा। और इन मंडी के दुश्मनों के खिलाफ सरकार सूक्त मोर्चा करे, सूक्त बाजार करे, बाजार में प्रतिस्पर्धा करेगी। सरकार एफसीआई के नाम पे किसानों को, खाद्य सुरक्षा के नाम पे किसानों को मजबूर करके लुटा जा रहा है, उसको लागत खर्च नहीं मिल रहा, बाजार नहीं मिल रहा। आयात निर्यात की क्यों नहीं खोल रहे हो आपको? कि देशमुख देश ने बचाया, खाद्यान्न किसानों ने। आज तरह तरह की आप ये बीज नहीं कर सकते, आज वो नहीं बीज कर सकते, टेक्नोलॉजी पे पाबंदी है। इसलिए सर छोटू राम को सत नमन करते हुए और एक बार से फिर सर छोटू राम की विचारधारा पे किसानों को भी आना करेगा और इन बेईमान किसान नेताओं का बहिष्कार करना पड़ेगा।